मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। पर्सनल डायरी कैसे बनाएं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आपने एक बयान में कहा था कि मैं पर्सनल डायरी बनाना सिखाऊंगा। बराए मेहरबानी इस बारे में वीडियो रिकॉर्ड करा दें। अरे ये कोई शरीयत का सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मुख्तसर बता देता हूँ कि आप एक छोटी सी डायरी जेब में रखें। जो भी कोई यादाश्त हो, ये काम करना है या ये काम, या फुप्पो से मुलाकात के लिए जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसमें लिख लिया, ठीक है ना। आपने टमाटर ख़रीदे, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं हैं, सब्ज़ी वाले को कहा कल पैसे दे दूंगा, डायरी में उसी वक्त रफली ऐसे लिख लिया, टमाटर वाले को इतने पैसे कल देने हैं मैंने। इस तरह के जितने, फिर कोई अच्छा शेर लगा आपको राहत अंधोरी का, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीन पर रख दो। शेर अच्छा लगा, आपने कहा कि यार मुझे ये याद हो जाए, बड़ा टाइट शेर है, आपने उसको डायरी में लिख लिया। यानी खोपड़ी में कुछ नहीं रखना आपने। इस छोटी सी डायरी का बुनियादी मकसद ये होता है कि खोपड़ी सिर्फ प्लानिंग के लिए इस्तेमाल हो, फ्यूचर में करना क्या है आपने, इसके लिए। हावज़े और यादाश्त के लिए खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं। वो सारा आपने जो माल आपके खोपड़ी में पड़ा हुआ है ना, वो आपने डायरी में डाल देना है। क्योंकि खोपड़ी जो है ना, अल्लाह ने जो बनाई है, उसका बुनियादी काम प्लानिंग है। ये आलू प्याज टमाटर और दिन भर की जो बखेड़े हैं और ये दुखड़े हैं, ये याद रखने के लिए खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी को अगर याद करने के, सॉरी खोपड़ी ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, अक़ल, दिमाग, ये जो याद रखना है, ये कुरान हिफ्ज़ करें या अपनी जो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है, उनको याद कर लें। हमारे दिन में ना सारा दिन बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में डाली हुई होती हैं। मामू से मिलने जाना है, ये करना है, फ़लाने जगह पैगाम भेजना है, फ़लाने जगह जो है वो फ़लाँ को पैसे देने हैं, फ़लाँ से पैसे लेने। इतनी हमने अपनी खोपड़ी को मुख्तलिफ़ चीज़ों से भरा हुआ होता है कि फिर खोपड़ी किसी काम की नहीं रहती, तो गिशमिश हो जाता है। तो खोपड़ी से सारी चीज़ें निकाल के क्या कहाँ रखे जाएंगे? एक छोटी सी डायरी हो आपके पास, उस डायरी में जो दिमाग में आ रहा है लिख दें। तो यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई नलका टपक रहा है ना, तो घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं, भाई इसे सही करा लो, 6-6 साल लग जाते हैं, वो नलका टपकता ही रहता है। तो आपने क्या किया, जब आपके घर वालों ने कहा भाई ये नलका सही करा लो, तो डायरी में डाल दिया आपने कि मैंने नलका टपक रहा है, उसे ठीक कराना है, ठीक है ना। यानी वगैरह वगैरह हर काम जो दिमाग में रखने का होता है वो डायरी में। उसके बाद रात को या दिन में कोई टाइम निकाल के आपने क्या करना है कि जैसे आप जब शॉपिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें उठा के घर में ले आते हैं, तो फिर हर चीज़ को उसकी जगह पे रखते हैं। भाई टमाटर भी ख़रीदे, अंडे भी ख़रीदे, आपने खरबूजे भी ख़रीदे, भाई खरबूजे यहाँ रखे जाएंगे, टमाटर के लिए ये जगह है, अंडों के लिए फ्रिज में एक जगह बनी हुई होती है यहाँ। तो बिल्कुल यही हाल आपने इस डायरी के साथ करना है। आपने घर में जाके बहुत सारी डायरियाँ बनानी हैं। एक डायरी है हेल्थ से मुताल्लिक़, कहीं आपको कोई सेहत का नुस्खा टोटका पता चला था, इंटरनेट पे आप बैठे हुए थे, आपने वो लिख लिया उस डायरी में, या उसका इशारा लिख लिया। अब जाके आपने वो हेल्थ से मुताल्लिक़ जो डायरी बनाई हुई है, वो टोटका उसमें शिफ्ट कर देते हैं। भाई कोरोना का एक और इलाज दरियाफ़्त हो गया, ठीक है ना, वो आपने उसमें लिख लिया। शेर व शायरी के लिए, अदब के लिए अलग डायरी, राहत अंधोरी का शेर आपको अच्छा लगा था, आपने उसको एक अलग डायरी में ले जाके उसको शिफ्ट कर दिया। और जो फ्यूचर में करने के काम हैं, मिसाल के तौर पर कल टमाटर वाले को पैसे देना भूल गए थे, तो वो पैसे आपने टमाटर वाले को देने हैं। ये सारे काम हैं जो टू डू लिस्ट में आएंगे, जो करने के काम हैं। शेयर करने का काम तो नहीं है ना, वो तो लिखने का काम था, आपने लिख लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से देख लीजिएगा, ये रट्टा लगा के याद कर लीजिएगा। जो करने के काम है, भाई कल फ़लाने से मिलना है, परसों फ़लाने से मिलना है, कल का मैंने फ़लाँ को मुलाकात का टाइम दिया, वो सारी चीज़ें आपने उस डायरी में डाल देनी। तो वो डायरी में आपने क्या करना है, एक पेपर पे सारी चीज़ें मिक्स करके लिख देनी है आपने, वो सब टू डू में आ गई। तो टू डू लिस्ट एक अलग डायरी में होगी। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि उस डायरी में फिर आपने उसको मैनेज करना है। 24 घंटे में एक टाइम निकाल के फिर आपने प्लानिंग करनी है, यार कौन सा काम है जो मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है। तो वो आप डायरी के को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि भाई जो ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करना है तो वो इस डायरी में। मिसाल के तौर पर हज करना है आपने, अब वो तो ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है ना, वो कोई इमरजेंसी तो नहीं है, तो आपने डायरी में डाल दिया। शादी करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, डायरी में डाल दिया आपने, ठीक है ना।
کچھ کام ایسے ہوں گے جو آپ نے غور کرنا ہے یار یہ 1 سال کے اندر اندر ہونا ضروری ہے, تو وہ آپ نے 1 سال کرنے والے کاموں کے لیے الگ پیج بنایا ہوا ہے, بھائی یہ 1 سال کے اندر اندر ہو جانے چاہیے. انگلش سیکھنی ہے آپ نے, یا کوئی اور عربی سیکھنی ہے, یا تفسیر پڑھنی ہے, وہ بھی 1 سال والوں میں یا 5 سال والوں کے لیے الگ بنا دیں. یار یہ والے کام ایسے ہیں جو 1 مہینے کے اندر اندر ہونا ضروری, ان کو 1 مہینے میں ڈال دیا آپ نے. اور کچھ کام ایسے ہیں جو اسی ہفتے میں ہونا ضروری. ٹماٹر والے کو پیسے تو آپ نے اسی ہفتے میں دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ کہیں راہ چلتے ہوئے آپ کو دیکھ لے گا, بولے گا اوے ٹماٹر کے پیسے کہاں ہیں, تو بےزتی ہو جائے گی, تو وہ اسی ہفتے میں ڈال دیں آپ. کچھ کام ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کرنے ہیں, تو وہ ٹو ڈے لسٹ میں ڈال دیں کہ آج کے جو کرنے کے کام ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی بکھری ہوئی معلومات کو 5-6 مختلف ڈائریوں میں اس اسٹائل میں لے جائیں گے. تو یہ ڈائریاں کوئی فزیکلی کوئی ڈائری بھی ہو سکتی ہے, اور کمپیوٹر میں آپ فولڈر بنا سکتے ہیں. آج کل تو لیپ ٹاپ میں فولڈر بنا لیں کہ بھائی شاعری کا فولڈر الگ ہے, ہیلتھ سے متعلق فولڈر الگ ہے, اور ٹو ڈو لسٹ جو ہے آپ کی ان کا فولڈر الگ ہے. پھر اس فولڈر کے اندر 5 فولڈر الگ سے بنا دیں کہ یہ فولڈر جو ہے ورڈ پہ جا کے آپ نے فولڈر بنا دیا ورڈ کی فائل میں, اس میں یہ والے کام میں نے 5 سال کے اندر اندر کرنے ہیں, یہ 1 سال کے اندر اندر. اس طرح سے آپ اپنے دماغ کو مختلف کاموں سے فارغ کر دیں گے. پھر آپ روزانہ آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوچیں گے یار یہ میں نے زندگی میں 1 دفعہ کرنے کے لیے سوچا ہے, تو اس کی پلاننگ تو کرو, کیسے کروں گا میں, کیا کیا رکاوٹیں ہیں. تو اس طرح پلاننگ کرتے کرتے آپ کی زندگی میں ایک مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی. اس کی آج کل باقاعدہ ورکشاپس ہو رہی ہیں ٹائم مینجمنٹ کی, وہ ورکشاپ کر لیں تو بہت اچھا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی سب سے بہترین ورکشاپ جو میری معلومات کے مطابق کراتے ہیں وہ ٹائم لینڈر والے ہیں, ایک کمپنی ہے, سلیمان احمد صاحب, بہت ٹائٹ ورکشاپ کرواتے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو بڑے خاندانی آدمی ہیں اور بہت ایک مثبت سوچ ہے ان کی, اور قوم کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ جذبہ رکھتے ہیں وہ. تو اس لیے آپ ان کے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں, ٹائم لینڈر, اور سلیمان احمد صاحب لکھیں گے تو آ جائے گا. لیکن یہ میں نے آپ کو لمسم خاکہ بتا دیا ہے, اور چونکہ اس کا ہماری زندگی سے بھی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں کوئی مینجمنٹ پیدا کریں تاکہ کچھ کام ہو, تو اس سے ہم کوئی انسان کے بچے بن جائیں گے اس ترتیب سے زندگی گزارنے پر. تو یہ کام کر لیں آپ, ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم وعدے پورے نہیں کرتے, پیسے کھا جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. 1 سال سے لوگوں کے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے پیسے دینے ہیں, کس سے لینے ہیں. تو یہ ڈائری سسٹم میں جب سارا سسٹم آئے گا تو انشاءاللہ لوگوں کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.